नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दीपावली के बाद छठ पूजा का लोगों को बड़े बेसब्री से इंतजार होता है। आस्था का प्रतीक छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। इसमें व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। दिवाली की तरह ही छठ पूजा की तिथि को भी लेकर इस बार लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है कि नहाए खाए कब, खरना कब, सूर्य देव को अर्घ कब दिया जाएगा, सुबह और शाम का अर्घ देने का समय क्या रहेगा। तो आज दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो आज की इस वीडियो में आपको छठ पूजा के बारे में बताते हैं। छठ पूजा की अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन अब देश के कई अन्य राज्यों के साथ ही विदेशों में रहने वाले हिंदू लोग भी इसे धूमधाम से मनाने लगे हैं। आस्था का प्रतीक छठ को महापर्व कहा जाता है। इस पूजा में छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा श्रद्धा भाव से की जाती है। दीपावली के ठीक 6 दिन बाद छठ पर्व मनाया जाता है और ये जो पर्व होता है ये पूरे 4 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत होती है नहाए खाए और खरना से। फिर डूबते और उगते सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। इसमें व्रती नदी में कमर तक जल में प्रवेश करके सूर्य देवता को अर्घ देकर उनकी पूजा और फिर परिक्रमा करते हैं। इसमें 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो कि बहुत ही कठिन होता है, इसलिए इसे महापर्व भी कहते हैं। छठ पूजा का जो व्रत है वो सबसे कठिन व्रतों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि छठी माई की पूजा करने से व्रती को आरोग्यता, सुख समृद्धि, संतान का सुख और आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है और इसकी शुरुआत नहाए खाए से की जाती है। दूसरे दिन खरना होता है। तीसरे दिन शाम में डूबते सूर्य को व्रती नदी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं। चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को फिर से अर्घ दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अर्घ दिया जाता है और फिर उगते सूर्य देवता को सप्तमी तिथि को व्रती अर्घ देते हैं और इसी के साथ ही अर्घ देने के बाद छठ पर्व का पारण किया जाता है, यानी अन्न और जल ग्रहण कर लिया जाता है। इस बार छठ पूजा का पहला दिन, जो कि नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है, 5 नवंबर मंगलवार को होगा। दूसरा दिन खरना, जिसे लोहंडा भी कहते हैं, 6 नवंबर बुधवार को होगा। तीसरा दिन, जिसमें शाम के समय संध्या अर्घ सूर्य देवता को दिया जाता है, 7 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को होगा। चौथा दिन, जिसमें उषा अर्घ दिया जाता है, यानी उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है और जो कि छठ पूजा का अंतिम दिन होता है, 8 नवंबर शुक्रवार को होगा। और इस बार उदय तिथि के अनुसार 7 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को ही छठ पूजा रहेगी, यानी जो व्रत वाला मुख्य दिन होगा वो इसी दिन होगा। अब जान लीजिए कि इस छठ पूजा के सभी दिनों में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। तो पहला दिन यानी नहाए खाए के दिन सूर्योदय सुबह 6:38 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:42 पर। छठ पूजा के दूसरे दिन यानी खरना के दिन सूर्योदय सुबह 6:39 पर और सूर्यास्त शाम 5:41 पर होगा। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी व्रत वाले दिन सूर्योदय सुबह 6:39 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:41 पर। छठ पूजा के चौथे दिन यानी 8 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:40 पर। इस दिन उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 6 नवंबर बुधवार मध्यरात्रि 12:42 से और 7 नवंबर बृहस्पतिवार को मध्यरात्रि 12:34 पर तिथि समाप्त होगी। बृहस्पतिवार को सारा दिन ही षष्ठी तिथि विद्यमान रहेगी और सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 7 नवंबर बृहस्पतिवार को मध्यरात्रि 12:35 से, जिसकी समाप्ति होगी 8 नवंबर शुक्रवार रात 11:56 पर। 8 नवंबर शुक्रवार को सप्तमी तिथि सारा दिन रहेगी। अब जानिए कि व्रत का पारणा आपको किस शुभ मुहूर्त में करना है। तो व्रत पारणा
8 नवंबर के अनुसार दीपावली के 6 दिन बाद छठ पर्व मनाया जाता है। यह पर्व सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठ पर्व हर साल कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है, इसे सूर्य षष्ठी भी कहते हैं। यह पर्व पूरे 4 दिनों का होता है। छठ के दौरान महिलाएं 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। आइए जानते हैं साल 2024 में छठ पर्व कितनी तारीख को है। छठ पर्व की सभी महत्वपूर्ण तिथियां, पूजा मुहूर्त, सुबह शाम अर्घ देने का समय और इसकी पूजा विधि क्या है। छठ पर्व कब से कब तक 2024। छठ पूजा का पर्व 4 दिनों का होता है। इसकी शुरुआत नहाय खाय से होती है और इसका समापन उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण कर किया जाता है। साल 2024 में छठ पर्व 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक चलेगा। छठ पूजा शुभ मुहूर्त 2024। साल 2024 में छठ पर्व 7 नवंबर गुरुवार को मनाया जाएगा। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 7 नवंबर प्रातःकाल 12:41। षष्ठी तिथि समाप्त होगी 8 नवंबर प्रातःकाल 12:34। नहाय खाय की तिथि होगी 5 नवंबर। खरना की तिथि होगी 6 नवंबर। संध्या काल अर्घ दिया जाएगा 7 नवंबर शाम 5:32। उगते सूर्य को अर्घ और पारण होगा 8 नवंबर प्रातःकाल 6:38। छठ पूजा 2024 की तिथियां। आइए जानते हैं छठ पर्व की सभी प्रमुख तिथियां कौन कौन सी होती हैं और इस दिन क्या किया जाता है। पहला दिन नहाय खाय। छठ पर्व का पहला दिन होता है नहाय खाय। नहाय खाय से ही इस पर्व की शुरुआत की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद घर की साफ सफाई कर सात्विक भोजन बनाया और उसे ग्रहण किया जाता है। साल 2024 में नहाय खाय 5 नवंबर को होगा। दूसरा दिन खरना। छठ पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण दिन होता है खरना। इस दिन से निर्जल व्रत की शुरुआत होती है, यानी कि इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति अन्न जल ग्रहण नहीं करता। इस दिन संध्या काल के समय छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है। साल 2024 में खरना 6 नवंबर को है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के लिए बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल से बने लड्डू आदि चीजों से सूप सजाया जाता है और व्रत करने वाला व्यक्ति अपने परिवार के साथ संध्या काल के समय सूर्य भगवान को अर्घ देता है। सूर्य देव को जल और दूध का अर्घ देने के बाद सजाए गए सूप से छठी मैया की पूजा होती है। सूर्य उपासना के बाद छठी मैया के गीत गाकर व्रत कथा सुनी जाती है। साल 2024 में 7 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। चौथा दिन उषा काल अर्घ। छठ पर्व के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ और पारण किया जाता है। चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ देने के बाद छठी मैया से परिवार के सुख समृद्धि की कामना की जाती है। साल 2024 में 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ और व्रत का पारण किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारी